रिपोर्ट के साथ। जनता की जेब पर एक बार फिर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। अगर आप सोच रहे थे कि सुबह उठकर के जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी, तो तेल कंपनियों ने आपको सबसे बड़ा झटका दिया है। आपकी गाड़ी में डलने वाला ईंधन और महंगा हो चुका है। पेट्रोल के दाम में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है। हालत यह है कि पिछले सिर्फ 11 दिनों के भीतर चौथी बार तेल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 पर पहुंच गया है। इसकी वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ युद्ध का तनाव। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की आसमान छू रही कीमतें, लेकिन इसकी सीधी मार भारत की आम जनता की जेब पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अब तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका साफ तौर पर जो असर है जनता की जेब पर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। जनता की जेब पर एक बार फिर से ये बड़ा प्रहार हुआ है। और अगर आप सोच रहे थे कि सुबह उठ करके जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी, लेकिन एक बार फिर से तेल कंपनियों ने आपको सबसे बड़ा झटका दे दिया है। आपकी गाड़ी में डलने वाले ईंधन और ज्यादा महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जहां पर ₹2.61 पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की गई है। हालत अब यह है कि पिछले सिर्फ 11 दिनों के भीतर चौथी बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹102.12 और डीजल ₹95.20 पर पहुंच गया है। इसकी वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ युद्ध का तनाव। तो देखिए 11 दिन में चौथी बार किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी समझा रहे हैं कि किन किन शहर में क्या दाम फिलहाल इस वक्त पेट्रोल डीजल के देखे जा रहे हैं। ज्यादातर सभी जगहों पर अगर हम बात कर लें तो अब पेट्रोल का दाम ₹100 से ज्यादा देखा जा रहा है। कोलकाता में ये 113 देखा गया। दिल्ली में डीजल ₹95.20 है और पेट्रोल के दामों की अगर हम बात करें तो अब ज्यादातर देश भर में सभी राज्यों में सभी शहरों में देखा जाए तो ₹100 से ज्यादा का पेट्रोल पहुंच चुका है। तो दिन भर दिन पेट्रोल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तो जेप्टो वाले पैसा नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से ये पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अर्निंग नहीं हो रही है बराबर। जरा नरेंद्र मोदी कुछ करिए, जरा डेली मत बढ़ाइए, एक ही बार बढ़ाइए, कम से कम तसल्ली तो मिलेगी। डेली नया देखने मिल रहा है अमाउंट। एक तो पहले पेट्रोल में भी मिक्सिंग आती है, वो अलग इंजन की एड भगाते हैं। तो ज़रा समझिए जरा गरीबों की समस्या। कमाएंगे क्या और पेट्रोल डालेंगे क्या, और वो लोग ऐप में भी इतना पैसा नहीं देते, इतना नहीं कमा पाते। 1000 रुपया कमाने के लिए पूरा दिन चले जाता है। और देखो 310 रुपये का पेट्रोल डाला, अभी रात के 11-12 बज जाएगा, 1200। काम पे असर पड़ रहा है सर बोलो जी, और ये ज़्यादा पड़ेगा अगर और ज़्यादा बढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे हमारे को और लोग भी फिर कम प्रेफर करेंगे ना हमारे पास आना। सर बेरोज़गारी भी है और जो डीजल पेट्रोल सब जगह ही महंगाई की जो भी है, सब जगह ये मार चली है। वो डीजल देखो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो तो सब जगह आम जनता परेशान है। असर तो सर पर पड़ रहा है रोज, पर असर तो पड़ ही रहा है। नुकसान तो हो रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है तेल तो, डेली बढ़ ही रहा है, रोज का बढ़ रहा है। बैलगाड़ी लेंगे सर अब तो। अच्छा, उसी से चला करेंगे। यहाँ पे साइकिलिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से डीजल पेट्रोल बढ़ेंगे तो कहाँ तक जाएंगे। महंगा हो गया तो सर कम चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो सही, काम तो करना पड़ेगा। काम धंधे वाले आदमी है तो बच्चों का पेट तो पालना ही पड़ेगा सर। कोई इफेक्ट नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेट्रोल डीजल महंगा होने तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा क्यों? सर बढ़ेगा जो बढ़ेगा, मोदी जी खुद तो बढ़ा नहीं रही है, आगे से बढ़ के आगे से बढ़ा के दे रहे वो। काम पे असर पड़ रहा है सर बोलो जी, और ये ज़्यादा पड़ेगा अगर और ज़्यादा बढ़ेंगे ना, क्योंकि फिर रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे हमारे को और लोग भी फिर कम प्रेफर करेंगे ना हमारे पास आना। सर बेरोज़गारी भी है और जो डीजल पेट्रोल सब जगह ही महंगाई की जो भी है, सब जगह ये मार चली है। वो डीजल देखो चाहे किसी भी चीज़ की बात करो तो सब जगह आम जनता परेशान है। असर तो सर पर पड़ रहा है रोज, पर असर तो पड़ ही रहा है। नुकसान तो हो रहा है सर, बहुत बढ़ रहा है तेल तो, डेली बढ़ ही रहा है, रोज का बढ़ रहा है। दिक्कतें तो बहुत हैं। आम आदमी के ऊपर 6 रुपए कुछ पैसे बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और ये समझ लीजिए कि पहले हम 100 रुपये में भराते तो 1 लीटर के ऊपर का पेट्रोल आ जाता था। आज 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं भर पा रहा है।
क्या कर सकते हैं, सरकार की इसमें गलतियां हैं, उसको देखना चाहिए। जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चाहे पेट्रोल की कीमत कितनी भी बढ़े या घटे। महंगाई है, क्या करना, बढ़ना ही है। दाम फल फिर बढ़ गए हैं 2 रुपये से। वो तो बढ़ना ही हो, क्या करना फिर। क्या कहेंगे? जो ये कम हो जाए सही है, अच्छी बात है। दिक्कतें हो रही है। दिक्कत होनी होनी है। सरकार का जो नियम है वो कर ही रहा है, होना तो नहीं चाहिए, बार बार ये ऐसा हो रहा है। जहाँ 200 का पेट्रोल 300 का लेते सब मुश्किल हो गया घर चलाना है। पेट्रोल देगा कि घर चलाएगा? जो 12-13 हज़ार कमाएगा गाड़ी चलेगा कि घर चलाएगा? पेट्रोल डीजल का दाम तो खैर बहुत ही चरम सीमा पे पार कर रही है, इतना तो होना नहीं चाहिए। अब नया सरकार बना है बीजेपी का, तो इसमें तो देख ही रहे हैं हर चीज़ का महंगाई है। और चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ किस वजह से रहे हैं, इसका कारण क्या है। हॉर्मुज में जिस तरीके से जहाज फंसे हुए हैं, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। सप्लाई पर भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, इसलिए सप्लाई पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव लगातार बरकरार है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो जहाज हॉर्मुज पर फंसे हुए हैं, और इसके चलते कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दामों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। सप्लाई पर इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है और इसके चलते सप्लाई पर इसका पूरा असर देखा जा रहा है। तेल कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है। और देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। 25 मई को पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। अगर हम बात करें तो पिछले 12 दिनों में यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़ चुके हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको रेट भी बता रहे हैं कि कितनी बार ये दाम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कितने पैसे या कितने रुपए यहाँ पर दाम बढ़े हैं। अगर हम बात करें आज की, तो आज जिस तरीके से 2 रुपए 71 पैसे यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और अब देश भर में अगर हम बात करें तो ज्यादातर सभी राज्यों में, सभी शहरों में पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए से ऊपर देखे जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता की जेब पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। और जनता कहीं ना कहीं इसके चलते काफी ज्यादा परेशान भी है। लोगों के रिएक्शंस भी हमने आपको दिखाया कि लोगों का क्या कुछ कहना है, लोग किस कदर परेशान है, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो जनता यहाँ पर झेल रही है। तो वही तेल कंपनियों पर युद्ध की मार, जहां पर युद्ध के बाद सिर्फ 10 हफ्ते का घाटा जो बताया जा रहा है, हर महीने का औसतन नुकसान 30,000 करोड़ है। दैनिक नुकसान का अनुमान यहाँ पर 1,000 करोड़ से करीब 1,700 करोड़ रोजाना बताया जा रहा है। तो देखिए तेल कंपनियों पर जिस तरीके से ये युद्ध की मार यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा घाटा नुकसान यहाँ पर तेल कंपनियों को हो रहा है, जिसके चलते अब पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। 30,000 करोड़ का नुकसान हर महीने का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि तेल कंपनियों को हो रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर अब पेट्रोल डीजल की जो मार है, वो जो पूरा जो इसका असर है वो जनता की जेब पर अब पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले 12 दिनों के भीतर चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। भाई कौन से उत्पाद में कितना नुकसान हो रहा है, प्रति लीटर कंपनियों को कितनी चोट पहुंच रही है। डीजल पर रिकॉर्ड घाटा 13 से 30 रुपए प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर पर घाटा 274 प्रति सिलेंडर बताया जा रहा है। पेट्रोल पर घाटा यहाँ पर 14 से 20 प्रति लीटर बताया जा रहा है, जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझा रहे हैं। डीजल पर रिकॉर्ड घाटा 13 से 30 प्रति लीटर यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस तरीके से एलपीजी सिलेंडर पर भी जो घाटा यहाँ पर देखा जा रहा है, पेट्रोल डीजल पर, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो साफ तौर पर महंगाई की अब जो मार है वो जनता यहाँ पर झेल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार बरकरार है, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और उसका पूरा असर सिर्फ भारत ही नहीं, हालांकि अन्य देशों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं।
एक महीने में लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। डीजल ₹2.71 और पेट्रोल ₹2.61 महंगा हो गया है। लखनऊ की टंकियों का क्या हाल है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्राइस में इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में या फिर लखनऊ में हम बात करें तो पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया। आप देखिए कल देर रात तक जो लगभग 98 रुपये 99 रुपये रेट था वो 101.86 रुपये यानी कि 100 के पार पेट्रोल लखनऊ में हो चुका है। और डीजल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर 95.35 रुपीज़ यहाँ पर डीजल में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 7 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पर बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यूपी ने पहले ही इस बात का दावा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम लगभग 20 रुपए तक टुकड़ों में बढ़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर खंडन किया गया कि इतना ज़्यादा रेट और प्राइस फिलहाल नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक महीने के अंदर लगातार आशंका ज़रूर थी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। वहीं हम अहमदाबाद से हमारी सहयोगी सपना शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 मई से लगातार जो भाव बढ़ रहे हैं, दाम बढ़े जा रहे हैं और इसी के चलते जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अधिकतर जो लोग हैं इस वक्त नौकरी जा रहे हैं। सबको पता है बढ़ने वाला ही था। इलेक्शन से पहले बोला था कि वो नहीं बढ़ेगा, वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन अब नहीं है। इसलिए इलेक्शन बाद खत्म हो गया और बढ़ने वाला ही था, सबको पता है। इट्स ओके, नेशन के लिए चाहिए, विल हैव टू डू। शॉर्टेज है तो विल हैव टू कोऑपरेट। थैंक यू। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट भी करते दिख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो महंगाई की मार झेलते भी नजर पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली से सहयोगी अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पेट्रोल के दाम में ₹2.81 का इजाफा हुआ है। हम लोग दिल्ली के पेट्रोल पंप पर हैं और बहुत से लोग पेट्रोल भरा रहे हैं। कितने का पेट्रोल भराया आपने? टंकी फुल कराई है। फुल करा दिया। कितने का भरवाया? 800 रुपये की हुई है। 800 रुपये की हुई है। 800 रुपये का। तो अभी कोई आपको लग रहा है कि अभी कुछ ठीक है सब कुछ की अभी बोझ पड़ा है? कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 रुपये में क्या दिक्कत हो रही है? 2-4 रुपये में। और अभी 120 तक भी बता रहे हैं लोग, अफवाह फैल रही है ऐसे। जबकि जब देखेंगे जब भी फुल ही करवाएंगे। तभी फुल करवाएंगे। 102 रुपये महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करें। 102 हो गया, महंगा तो हो ही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। मोदी जी से बोल दो स्कूटी फ्री बंटवा देंगे, बैटरी वाली। कौन सी वाली? बैटरी वाली स्कूटी भिजवा देंगे। कौन बंटवाएगा? मोदी जी। अच्छा। रेखा गुप्ता जी ने तो बोला ही था कि सारा समाज हमारा चलाएगा बैटरी वाला, तो उनसे बोल दो दे जाए ना। आज के टाइम पे तो कमाई भी नहीं है तो गरीब इंसान कहाँ से चलाएगा। बहुत परेशानी हो रही है तेल की वजह से। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है पूछो मत। 500 में मेरा हफ्ता पार हो जाता था, अब पूरा 900 रुपये 800 रुपये करीब अब हफ्ता पार हो रहा है। बताओ कैसे करें। गरीब आदमी की जेब पे वो पड़ता है सर, और हम परेशान हैं भाई। नौकरी की मजबूरी है हमारी करना नौकरी, तो अब पेट्रोल भी डलाना जरूरी है। यहाँ से दिल्ली से नोएडा जाते हैं। अच्छा, दिल्ली यहाँ से नोएडा ड्यूटी करने जाते हैं। अच्छा, नोएडा जाते हैं। हाँ जी, और वो भी सेक्टर 137 में। अच्छा। हाँ, महीने का यहीं पे आसपास ही है आपका दिलशाद गार्डन। अच्छा, तो अभी और पेट्रोल पहले कितना भराते थे, अब कितना भराना पड़ेगा? सर पहले भराते थे एक हफ्ते के अंदर, मतलब बढ़ाते थे, मतलब 500 600 700 रुपये तक का। अब भराना पड़ रहा कम से कम, ऊपर डबल हो गया। वहीं अब शिमला से सहयोगी संदीप सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है और इस बार ये बढ़ोतरी कुछ भारी भरकम है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम शिमला के एक पेट्रोल पंप पर हैं और अगर हम शिमला में दाम की बात करते हैं तो यहाँ पावर पेट्रोल 111 रुपये 74 पैसे, नॉर्मल पेट्रोल 102 रुपये 52 पैसे और डीजल 94 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। और आज सुबह से ही जो दाम 2 रुपये 61 पैसे और 2 रुपये 71 पैसे पेट्रोल डीजल पर की गई है, उसका असर साफ तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर जो टैक्सी संचालक हैं वो इससे परेशान हैं क्योंकि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके जो किराए हैं, आने जाने का फेयर है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ऐसे में वो भी डिमांड कर रहे हैं कि सरकार या तो डीजल पेट्रोल के दाम को कुछ कंट्रोल करे या फिर उनके जो किराए हैं टैक्सी के उसमें बढ़ोतरी की जाए। आम आदमी पर भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है क्योंकि अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सीधे तौर पर इसका असर सब्जी